तो निफ्टी के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 7 टू 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम देखने मिला एंड सेम टाइम पे जो प्रीवियसली स्विंग बना हुआ था उसको ब्रेक करके कल के दिन में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। एंड आज का दिन जो कल का दिन पूरा मोमेंटम था उसके आज के दिन के भी प्राइस ने बहुत अच्छे तरीके से गैप अप किया है एंड गैप अप करने का जो पूरा दिन था उसमें अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। तो आने वाले वीक के अंदर कौन सा की लेवल सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो सारी चीज़ों को हम एक बार डिस्कस कर ले चार्ट पे, ताकि आने वाले वीक में हमें क्लियर इंडिकेशंस मिल सके। तो जैसे कि हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन है। बेसिकली निफ्टी के अंदर हुआ क्या था कि निफ्टी के अंदर ये जो पूरा डिमांड जोन था, प्राइस ने डिमांड जोन पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। न्यूज़ जो टैरिफ का आया था जिसके वजह से प्राइस के अंदर एक गैप डाउन हुआ था एंड वहाँ से अब तक एक अच्छा शार्प मोमेंटम देखने मिला है। अगर मैं डाउन साइड से बात करूँ, ये लेवल से अगर मैं मार्क करूँ यहाँ तक हाई तक, तो अप्रॉक्स 10 से 11% का एक अच्छा रैली देखने मिला हुआ है। बट ये रैली के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉज जो होता है, प्रॉफिट बुकिंग जो होती है, वो अभी भी पेंडिंग है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी प्राइस अपना ट्रेंडिंग मूवमेंट देता है, ट्रेंडिंग मूवमेंट देते समय पे अगर उसके अंदर माइनस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या एक कंसोलिडेशन ना हो, तो वहाँ पे न्यू बायर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरी बायर्स के मन में ये होता है कि प्राइस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है वो इसमें एक थोड़ा सा पेंडिंग दिख रहा है मुझे। सो अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस अगर एक बेस बनाता है या फिर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है, तो आने वाले टाइम के लिए जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। सो जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन के आ रहा है, जब तक प्राइस 24,200 के ऊपर क्लोज ना ही करता है तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको एक लेवल मार्क करके दिखाऊं, जो ये लास्ट स्विंग इसने जो डाउन साइड में दिखाया था, अगर हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट मार्क करते हैं, तो ये हाई से अगर मैं लो को अगर मैं मार्क करूं, सो बेसिकली ये जो पॉइंटर्स बन के आ रहे हैं 1.22 का एरिया बन के आ रहा है और प्राइस आज के दिन में वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये जो जोन है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती थोड़ा वेट कर लीजिएगा एंड प्राइस हो सकता है कहीं ना कहीं 23,800 से लेकर 24,200, ये जो पूरा जोन है इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। सो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में प्राइस ने अगर 24,200 का लेवल ब्रेक किया, तो आने वाले टाइम पर जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा वो 24,750 से लेकर 24,800 का जोन बनेगा। एंड डाउन साइड की बात करें, अगर जैसे ही हमने आपको ये लेवल बताया हुआ है जो प्रीवियसली स्विंग था, 23,700 से लेकर 23,800 का जोन अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं 23,300 का लेवल बन के आएगा, जो कि प्रीवियसली एक अच्छा यहाँ पे गैप भी है। एंड सेम टाइम पे वहाँ पे आपका 50 डीए में वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आ जाएगा, जो कि एक अच्छा सपोर्ट वहाँ पे आपको दिखा के देगा। सेम टाइम पे अगर प्राइस ने जो यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया हुआ है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, सेम टाइम पे इसमें एक रिटेस्ट पेंडिंग है, तो हो सकता है कि कहीं भी आपका यहाँ पे एक 23,700 से लेके जो 800 का जोन है वहाँ पे एक बार प्राइस अपना रिटेस्ट कर सकता है, काइंड ऑफ ऐसे। या तो हो सकता है यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करे, आइदर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करे। तो ये जो दोनों ही क्राइटेरिया है वो आने वाले टाइम पे निफ्टी के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम देने के लिए बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकता है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम पैटर्न क्रिएट हुआ था, जैसे कि हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा था। वहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ था वो निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था, क्योंकि इसके अंदर जो निफ्टी के अंदर अब जाके डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है वो उसने ऑलरेडी 13 मार्च के 13 से लेके 15 मार्च के ये जो टाइम फ्रेम था उसके टाइम पे उसने क्रिएट कर लिया था एंड एक अच्छा ब्रेकआउट रिटेस्ट होने के बाद प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। बट सेम टाइम पे अगर हम देखें तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 50 डे मूविंग एवरेज से प्राइस काफ़ी दूर निकल चुका है। तो इसके अंदर भी एक छोटा सा प्राइस मोमेंटम आना जो है वो मोमेंटम के साथ एक पॉज आना पेंडिंग है। हो सकता है यहाँ पे एक प्राइस का पॉज दिखे, तो पॉज देखने के साथ साथ जो हमने ब्रेकआउट देखा है ऑल टाइम हाई के ऊपर, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से एक रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ पे फिर एक अपना अपवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारा जो प्लान भी होगा वो इसमें फिलहाल वेट एंड वॉच का होगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये अपने मेन लेवल से थोड़ा दूर निकल सकता है, हो सकता है वो अपने लेवल को टेस्ट करना है और जो ये राउंड साइड यहाँ की जो पूरी लिक्विडिटी बनी हुई है उसको ग्रैब करके फिर अगेन एक अपवर्ड डायरेक्शन दे। सो आने वाले टाइम पे हमारा जो बैंक निफ्टी के अंदर प्लान होगा, अगर ये लेवल डाउन जाता है 53,700 से लेके 53,800 के नीचे, तो जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो सेम 52,200 का लेवल बन के आएगा। एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही प्राइस 55,300 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे फिब मार्किंग कर लेते हैं जो प्रीवियस स्विंग से बना हुआ था।
सेम ये लेवल पे आके प्राइस रुका हुआ है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम एक फ्रेश हायर हाइस के कैटेगरी में जो 52 वीक हाई है उसके टेरिटरी में इनसाइड कर सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दे रहे हैं। सेम टाइम पे हमने आने वाले वीक के लिए एक स्टॉक पिक किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक दिख रहा है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक हम हमसे ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है एनटीपीसी। इसको एक बार हम चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये इतना अट्रैक्टिंग लग रहा है और हिस्टोरिकली इसने इतना क्या अच्छा किया है कि आने वाले टाइम पर हम इसे अपने स्टॉक पिक में ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली जैसे कि हम देख पा रहे हैं 12 अक्टूबर से प्राइस ने एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दिया है। अगर मैं स्विंग लो से लेके स्विंग हाई की बात करूँ तो करीब-करीब 350 से लेके 370 पॉइंट 350 से 370% का इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे करंटली प्राइस ने जो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है वो अप्रॉक्स 35 से 36% की ही आई है। सो जो एक रैली आया था उसके सामने जो प्रॉफिट बुकिंग आया वो बहुत माइनर सा आया हुआ है। एंड सेम टाइम पे प्राइस ने अपने 100 वीकली मूविंग एवरेज को माइनर साइड से ट्रैप किया है, सेलर्स को वहाँ पे ट्रैप किया है एंड वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के साथ साथ वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिखाते हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था उसको ओवर किया है। एंड सेम टाइम पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था वो यहाँ पे खत्म हुआ है एंड खत्म होने के साथ साथ प्राइस ने एक अच्छा डायरेक्शन दिया है अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर, एक अच्छा सा बेस क्रिएट किया है। एंड बेस में सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जो प्राइस के अंदर यहाँ पे गैप डाउन हमें देखने मिला था वो उसने फॉलो थ्रू नहीं देते हुए प्राइस ने पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब करके वापस से अपने बेस में आगे क्लोजिंग दिया है। तो वो एक अच्छा पार्ट था कि जो डाउन साइड की जितनी भी लिक्विडिटी उसने सारे उसको एग्जॉर्व कर लिए एंड वहां से एक अपवर्ड डायरेक्शन में निकलने के लिए फ्रेश बायर को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड इसमें सबसे जो अच्छा बेस्ट पार्ट था, अगर ये बेस की हम बात करें तो बेस के अंदर अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम पूरा एकदम स्क्वीज हो चुका है जो कि फ्रेश बायर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। एंड सेम टाइम पे जो रैली था ये रैली के अंदर इसमें अच्छा वॉल्यूम देखने मिला है जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम आपको क्वार्टरली में यहाँ पे देखने मिल रहा है। सेम टाइम पे अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिखता होगा, एक राउंडिंग सा यहाँ पे बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया एंड सेम टाइम पे ये आपको एक हैंडल काइंड ऑफ यहाँ पे पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। सो आने वाले टाइम पे जो एनटीपीसी स्टॉक है अगर आप यहाँ पे सीएमपी पे बाय कर दे विच इज इसका 364 का लेवल जो यहाँ पे दिख रहा है, 364 से लेके 366 के जोन में अगर आप बाय करते हैं तो हमारा जो टारगेट बन के आएगा वो 399 का लेवल बन के आएगा। एंड डाउन साइड की बात करें तो 346 इसका स्टॉप लॉस होगा। एंड स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि सेम टाइम पे यहाँ पे 20 एंड 10 दोनों जो डीएमए यहाँ पे चल रहे हैं उसका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। तो उसके नीचे अगर प्राइस निकलता है तभी आपका जाके कहीं स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है, बट अदरवाइज प्राइस ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एवरी टाइम जो सपोर्ट है उसको अच्छा रिस्पेक्ट किया है। तो आने वाले टाइम पे एक अच्छा पिक हो सकता है जिसमें मोमेंटम भी बहुत जो है वो कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे स्टॉक्स बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीक में भी आपको ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अच्छे व्यू मिलते रहे। थैंक यू।